बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 31 एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1। क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट ए बी अ सेट शो दैट नल सेट क्रॉस ए इज इक्वल्स टू ए क्रॉस नल सेट इज इक्वल्स टू नल सेट। सही है, यानी कि हमारे पास जो है नल सेट बाय ए बराबर होना चाहिए ए बाय नल सेट के, और ये दोनों हमारे पास बराबर होना चाहिए किसके? नल सेट के। चले आए इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए भाई, अब फर्स्टली हम ले लेते हैं हमारे पास नल सेट क्रॉस ए जो है वो बराबर है किसके? नल सेट के। ठीक हो गया, तो उसके हम लेट कर लेते हैं कि भाई ए हमारे पास क्या है? एक सेट है। सही है, ए अगर हमारे पास एक सेट है तो आपके पास जो है नल सेट क्रॉस ए जो है वो किसके बराबर होगा? एक्स कॉमा वाई, जिसके अंदर एक्स आपके पास जो है वो बिलोंग करेगा नल सेट से और वाई आपके पास जो है वो बिलोंग करेगा ए से। यानी कि आपके पास जो है ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम वाई कह देते हैं और नल सेट के हम एलिमेंट्स को क्या कह देते हैं? एक्स कह देते हैं। ठीक हो गया भाई। अच्छा, उसके बाद हमें पता है कि नल सेट के पास कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। नल सेट का मतलब होता है खाली सेट, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख लें या फिर आप इसको इस तरीके से लिख लें, एक खाली सेट बना के, बात एक ही होगी। सही है, तो हम बोलेंगे भाई एक्स यानी कि नल सेट हैज नो एलिमेंट्स, देयर इज नो एक्स बिलोंग्स टू नल सेट, यानी कि कोई भी एक्स आपके पास मौजूद नहीं होगा जो आपके पास नल सेट के अंदर हो। सही है, फिर बोलेंगे देयरफॉर देयर आर नो पेयर एक्स कॉमा वाई। तो अब देखिए बात एक मेरे पास है कि ये मेरे पास एक सेट है जो कि नल है और ये आपके पास एक ए है। सही है, ए अगर आपके पास वाई का सेट है और जो पहला सेट है उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो आप इन दोनों का पेयर कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे ये होगा कि नो पेयर सेटिस्फाइंग द कंडीशन x बिलोंग्स टू नल सेट एंड y बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो इसका आंसर होगा, आंसर के अंदर भी क्या मिलेगा भाई? नल सेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई हम जो है कोई पेयर बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक जगह y का सेट है और दूसरी जगह हमारे पास कोई सेट ही मौजूद नहीं है। तो इसलिए हमारे पास का आंसर क्या आ जाएगा कि ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है? नल सेट के। ठीक हो गया, एक बात तो हमने ये प्रूव कर दी। दूसरी बात हमें प्रूव करनी है कि ए क्रॉस नल सेट, उसमें भी बिल्कुल सेम यही काम होगा। देख लें बस आप लोग, मैंने बिल्कुल सॉल्व करके बता दिया। इसके हमारे पास जो है ए क्रॉस नल सेट, इसके अंदर एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से और वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है नल सेट से। अब यहाँ पर भी यही बात होगी कि भाई नल सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है और आपके पास कोई भी वाई जो है वो नल सेट से बिलोंग नहीं करता। सेम इसके अंदर भी वही काम हुआ और ये भी हमारे पास किसके इक्वलेंट आ जाएगा? इसके। ठीक हो गया भाई, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो हमारे पास क्या है कि लेट ए जो एक सेट है हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी और बी हमारे पास है एक्स कॉमा वाई और सी हमारे पास है 0,1 और हमें प्रूफ क्या करके बताना है? ए बाय बी बाय सी, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक हो गया भाई, इसका मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी से क्या मुराद है कि आपके पास जो है सबसे पहले एक आ जाएगा ए का एक एलिमेंट। सही है, उसकी जो है मैपिंग होगी किससे? बी के एक एलिमेंट से और उसी की मैपिंग होगी दोबारा से किससे? सी के एक एलिमेंट से। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यही होगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये 3 एलिमेंट्स है, ये 2 एलिमेंट्स है और ये भी 2 एलिमेंट्स है। यही काम है ना हमारे पास इसके अंदर। मैं थोड़ा सा देखूं तो सही, तो यहाँ पे 3 2 और 2 यानी कि 3 टू द 6 और 6 टू द 12, तो हमारे पास टोटल सेट्स कितने बनेंगे? 12 सेट्स बनेंगे इनके। तो वो कुछ इस तरीके के होंगे। इसके हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले ए एक्स कॉमा जीरो, यानी कि ए उसके बाद एक्स फिर जीरो फिर ए एक्स और 1, फिर आपके पास क्या हो जाएगा? ए वाई और जीरो फिर ए वाई और 1। ये बात हो गई यहाँ पे। फिर ए सॉरी ए की बात, ए की कहानी पूरी होगी, फिर बी पे आ जाए, बी एक्स जीरो फिर बी एक्स वन बी एक्स वन आ जाएगा, फिर बी वाई जीरो फिर उसके बाद बी वाई वन, इसी तरीके से सी एक्स जीरो, ये आ गया ना सी एक्स जीरो, उसके बाद सी एक्स वन, पहले एक्स जीरो फिर एक्स वन, उसके बाद फिर क्या आएगा? सी वाई जीरो सी वाई वन। तो ये काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 12 बन गया। चलिए समझ में आ गया, आसान सा था ये बहुत। और उसके बाद आपके पास सी क्रॉस बी क्रॉस ए। सही है, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम यही काम होगा। इसके अंदर भी 12 सेट बनेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? पहले आपके पास सी आएगा, फिर आपके पास बी आएगा, फिर आपके पास ए आएगा। किस तरीके से आएगा बताता हूँ, ये भी मैं आपको, बहुत ही आसान सा है। आज की वीडियो जो है ना भाई निहायत ही आसान सवालों की होने वाली है।
और आप लोग सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हो तो सॉल्यूशन देखते जाएं और पहले आगे कर लें आसानी से। इससे हमारे पास क्या होगा, 0 आएगा, 0x और फिर a आ जाएगा, ठीक हो गई बात कहानी। उसके बाद आएगा 0x और b आ जाएगा, फिर आपके पास आएगा 0x और c आ जाएगा, ये कहानी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या काम होगा, 0x ABCD हो गया, फिर आ जाएगी 1 की बारी, 1x। अच्छा अब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, x की बारी होगी, फिर क्या लेंगे 0y, 0y और देन a, फिर 0yb, 0yc, इसी तरीके से ये सारे बने। सही, देख लीजिएगा, ये खुद ही आसान से सॉल्यूशन मैंने शेयर करा। उसके बाद आपके पास आ जाता है C क्रॉस A क्रॉस B आ जाता है। सही, अब जब ये आ जाएगा तो इसके अंदर आपने क्या करना होगा, इसके अंदर कहानी जो है शुरू होगी C से ही, लेकिन सबसे पहले कहां चली जाएगी, A के पास, यानी कि 0A और उसके बाद क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, ठीक हो जाएगा एक बात। उसके बाद क्या होगा मेरे पास, 0B और फिर X आ जाएगा, फिर 0C फिर X आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा, 0AY आएगा, 0BY आएगा। सही, कुछ इस तरीके, इसके भी आपके पास 12 ही बनेंगे, तो यही काम हुआ है। सही, समझ में आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सही है। उसके बाद देन हमारे पास जो लास्ट है वो बहुत आसान सही है कि B क्रॉस P क्रॉस P, यानी कि आप इसके बाद इसके अंदर क्या होगा कि 2 2 2, यानी कि B एक दफा 2 है, फिर क्रॉस, फिर B है, फिर क्रॉस, फिर B है। इसके भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसके भी 2 एलिमेंट्स हैं, 2 टू द 4 और 4 टू द 8, तो इसके 8 बनेंगे। 8 किस तरीके से भाई देख लीजिएगा, यहाँ पे पहले क्या होगा, अगर मैं कुछ देखें फिर सेट भी 3 लिखूंगा ना मैं, 3 सेट बना के, x कॉमा y आ जाएगा आपके पास, ठीक है, फिर कॉमा लगा के x कॉमा y आ जाएगा, फिर x कॉमा y आ जाएगा, ठीक है, ये 3 भी होगा। अब इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, x x x आ जाएगा, उसके बाद फिर आपके पास क्या होगा, मैं जल्दी से इसको सॉल्व करके यहाँ पे सॉल्व हुए ना, x x और x आ गया, फिर x y और x आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर अब इसको x x y, x x y हो गया। सही है। उसके बाद फिर आपके पास x y और x आएगा, फिर x y y आ जाएगा, फिर y की बारी आ जाएगी, y की बारी सेम वही काम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आसान सा है ये। सॉल्यूशन मैंने शेयर कर दिया तो आप लोग देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड ए स्क्वायर इफ। तो अब ए स्क्वायर इफ का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपके पास ए क्रॉस ए निकालना है आपने, ठीक हो गया भाई। अब हमारे पास जो गिवन में था वो ये दिया हुआ है सवाल में, ए इक्वल्स टू ए, हमारे पास एक सेट है 0,1,3 का। सही, तो हम जब इसका निकालेंगे हम बोल देंगे भाई आपके पास ए स्क्वायर का मतलब ये होता है कि x बिलोंग्स टू, यानी कि x y, जिसके अंदर x जो है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा होगा और y भी इस सेट से बिलोंग कर रहा होगा, यानी कि आपके पास जो पहला a है वो x है उसको बोल रहे हैं, और दूसरा जो है वो y है, भले इनके एलिमेंट्स जो है वो सेम ही है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या होगा कि ये x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर क्यूब होता तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाते हैं, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और ये आपका आंसर है, आसान सा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हुआ हुआ, तो इसको एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत है नहीं। और नीचे भी सेम यही काम हुआ है आपके पास, भले अंदर एलिमेंट्स 4 ही हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर की बात हुई तो आप क्या बोलेंगे, एक्स को वाई बोल देंगे। एक्स आपके पास बिलोंग करता है सी सेट से, और बी भी आप वाई भी आपके पास इसी सेट से बिलोंग करता है। सही है, इसमें भी सेम वही काम करेंगे। देखिए बता भी देता हूँ थोड़ा थोड़ा ना, अगर आपके पास देखिए 2 सेट आ रहे हैं, एक आपके पास के एक्स का सेट है जिसके अंदर कुछ यूं करके लिखा हुआ है 1, 2, A, B, सही है, और y भी आपके पास यही है। सही, और आपने दो दो के पेयर बनाने, क्योंकि हमारे पास a की पावर 2 लिखा हुआ है, अगर a की पावर 3 लिखा होता तो हम 3 3 के पेयर्स बनाते। सही, पहले क्या बनेगा 1 1 बनेगा, 1 1 आ गया, फिर आपके पास क्या बनेगा 1 2 बनेगा, 1 2 आ गया, फिर आपके पास 1a बनेगा, 1a आ गया, ठीक हो गई बात। उसके बाद 1b बनेगा, 1b आ गया, 1 की कहानी हो गई यहाँ तक खत्म, इन चारों पे 1 की कहानी खत्म हो गई। फिर 2 आ जाएगा, 2,1, 2,1 हो गया, फिर 2,2, 2,2 हो गया, फिर 2,a, 2,a हो गया, फिर 2,b। सही, यहाँ पे आपके पास 2 की कहानी खत्म हो गई। सही, इस तरीके से फिर आप आ जाएंगे a के ऊपर, a,1, a,1 आ गया। सही, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा a,2, a,2 आ गया, a,a आ गया, a,b आ गया, सीधा फिर b की बारी आ जाएगी, b,1,
B,2 B,A B,B। सही, होप समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट 34 जो हमारे पास वो है ए क्यूब। अब ए क्यूब के लिए भाई वही बात हो गई जिस तरह ए स्क्वायर के लिए था। अब इस आपने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लेने और आपके पास क्या है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए 3 दफा है। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास तो पहला था ही ए ना, अगर मैं इसको कुछ ए करके लिख दूं, पहला सेट आ गया ए का, दूसरा भी सेट आ गया ए का, और तीसरा भी सेट आ गया ए का। अब इनको तीनों को एक साथ दिख रहा है क्योंकि हमारे पास ए क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये तो इसका तो बिल्कुल सिंपल यही आंसर हो जाएगा, तीनों दफा ए लिख देंगे बस। सेकंड में हमारे पास 0, ए है, इसका मतलब ये कि 3 दफा हमारे पास 0, ए लिखा हुआ है और हमें जो है 3 का पेयर बनाना है। 0, ए लिख देता हूँ मैं जल्दी से ना, ठीक हो गया भाई। तो इसके अंदर पहले क्या बन जाएगा, 0, 0, 0, पहले 0, 0, 0 का बन जाएगा, फिर 0, A यानी कि 0, 0, A का बनेगा, 0, 0, A का, सही है। उसके बाद फिर आपके पास कौन सा बन जाएगा, पहले यहाँ पे 0, 0, फिर 0, A, 0, 0, A, कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया भाई। यानी कि 0, 0, फिर 0, 0, A, फिर A की बारी आ रही है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बने हुए, सही है। 4 तक कहानी आपके पास 0 की रहेगी पहले, फिर A की बारी आ जाएगी तो A0, 0, फिर A0, A, ये हो गई बात, फिर AA0, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, AAA, ठीक हो गया। तो ये 4 हो जाएंगे। होप समझ में आ रही होगी बात, सही हो सकता है मैंने बोलने में कुछ गलती कर दी हो इसके अंदर, क्योंकि भाई ये थोड़े से मतलब कि बोलने के अंदर गलती हो जाती है क्योंकि काफी सारे इसके अंदर एलिमेंट्स, सही, लेकिन है ये बहुत इजी सही, जब मैं इसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास थोड़ा सा थ्योरिकल है, उसमें बोला है कि भाई हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट डज ए क्रॉस बी हैव इफ ए हैज m एलिमेंट्स एंड b हैज n एलिमेंट्स, ठीक हो गई भाई। तो हम इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ उसके अंदर बात कि भाई इफ a हैज m एलिमेंट्स एंड b हैज n एलिमेंट्स देन फॉर ईच एलिमेंट्स a there are n possible pairs with the elements of b, यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर m मेरे पास जो है 4 है, मिसाल के तौर पे m 4 है, सही है, और n मेरे पास 2 है, सही है, तो पॉसिबल कितने होंगे, 2 4 जा 8, 8 पॉसिबल मेरे पास आंसर होंगे। इसका मतलब क्या है, m को n से मल्टीप्लाई कराते हैं और कुछ भी, तो ये आपके पास सिंपल सा आंसर है इसका। होप वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट नहीं है। इस वीडियो के अंदर हमने काफी आसान क्वेश्चंस पढ़े। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।